हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 48 से 51 श्लोक देखने का प्रयास करेंगे, जितना हो जाएगा। मतलब प्रयास रहेगा कि पूरा हो जाए। सो लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू। तो आप लोग कल कल्प के वर्णन के बारे में सुन रहे थे और शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा कि मैं अब आपको पाद्मकल्प के बारे में बताऊंगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके बाद शुकदेव गोस्वामी को पाद्मकल्प के बारे में बताना शुरू करना चाहिए था, लेकिन शौनक आदि ऋषि की अत्यंत उत्कंठा थी वह संवाद जानने के लिए जो विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में हुआ था। और प्रथम स्कंद में वह सुन चुके थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले विदुर जी घर छोड़कर चले गए थे। युद्ध के कई साल के बाद वो वापस आते हैं और फिर वह धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं। तो ये प्रश्न भी आप वो करेंगे कि विदुर महाराज क्यों अपने घर को छोड़ के चले गए, जिन संबंधियों को छोड़ना बहुत कठिन था, कठिन होता है कहना चाहिए, और उसके बाद वो वापस क्यों आए। तो उसके बाद उत्तर देंगे हम उसको, आप सुनते हैं। समझ में लिंक समझ आ रहा है। वो शौनक ये बात जो पूछ रहे हैं ये एकदम से आउट ऑफ प्लेस लगती है। शुकदेव गोस्वामी जी, सूत गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी का संवाद बता रहे हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं पिछले श्लोक तक कि मैं आपको पाद्मकल्प के बारे में बताऊंगा परीक्षित महाराज को। तो बात उसके संबंध में पूछनी चाहिए, एकदम से विदुर जी का संवाद कहाँ से आ गया। लेकिन देखिए, विदुर जी और मैत्रेय मुनि के संवाद में पाद्मकल्प की बात आ जाएगी, इसलिए ये असंगत प्रश्न नहीं है। विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में संवाद हुआ था हरिद्वार में, तो हरिद्वार में जो कथा हुई थी उसमें पाद्मकल्प की बात आ ही जाएगी, इसलिए ये प्रश्न असंगत नहीं है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे शौनक ऋषि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शौनक ऋषि विदुर जी के मैत्रेय मुनि जो संवाद था उसके बारे में जानने के लिए उत्कंठित हैं। आपको संवाद का तो सीक्वेंस पता ही है ना। सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के ऋषियों को सुना रहे हैं कथा, और उस कथा के प्रसंग में वह परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच के संवाद को सुना रहे हैं कि परीक्षित महाराज से हुआ, वहाँ बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी आए। तो अब यद्यपि हम सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बारे में सुन रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपस में, लेकिन बात वस्तुतः हम सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि के बारे में सुन रहे हैं। जैसे मैं हम दोनों मान लो बात कर रहे हैं, तो अब हम आपके यानी कि कल्याण प्रभु और वरुण प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं, तो एकदम से बात आप पूछने लग जाओ, मान लो रेवती पूछने लग जाए, तो वो बात मैं जो बोल रहा हूँ आप दोनों के बारे में, वो बात रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? क्या ऐसा होता है आपने देखा है कि नहीं? आप किसी दो लोगों के बारे में बात बता रहे हैं कि इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इतने में जिससे आप बात बोल रहे हो कुछ और पूछता है। तो उसी तरह से आपको समझना होगा। सबको समझ में आ रही है बात? एक नहीं तो अगर ये लिंक समझ में नहीं आएगा तो तीसरा स्कंद का लिंक ही नहीं समझ आएगा। तीसरा स्कंद शुरू कैसे होगा? नहीं तो एकदम इलॉजिकल बात लगती है कि बात हो रही है पाद्मकल्प की, और इस पाद्मकल्प में विदुर जी कहाँ से आ गए। तो ये संगत प्रश्न है, क्योंकि विदुर जी और मैत्रेय मुनि का जो संवाद है उसमें पाद्मकल्प की बात आ जाएगी। अब शौनक ऋषि जानते थे कि नहीं जानते थे हमको नहीं पता है। मुझे पता था कि आप भी प्रश्न कर सकते हैं। मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि इनको पहले से पता था क्या कि पाद्मकल्प की बात इसमें आएगी, वह हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे प्रश्न का संगति इस प्रकार से है। मेरे पीछे बोलिए। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत छत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान् शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत छत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान्। ओके, सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है।
शौनक उवाच, श्री शौनक मुनि ने कहा, सूत, हे सूत गोस्वामी, भगवान मतलब आपने, नह यत आह, हमको जो कहा है कि भागवत उत्तम, भगवान के श्रेष्ठ भक्त, छत्ता, छत्ता मतलब क्षत्रिय के पुत्र, तो इसलिए क्या है ना, छत्ता मतलब विदुर जी ने सुदुस्तजान, दुस्तजान मतलब जिनको त्यागना कठिन है, और सुदुस्तजान मतलब जिनको त्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है, ऐसे बंधुन, ऐसे अपने संबंधियों को, अर्थात धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र के भाई थे और उनसे विदुर जी को बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था, लेकिन उनको छोड़ दिए थे वह कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले ही। बंधुन त्यक्त्वा, त्याग कर, भुवः तीर्थानि चचार, पृथ्वी पर विद्यमान तीर्थ स्थानों में विचरण किया, ये आपने हमको बताया था। अब इसके बाद आगे के उनका प्रश्न आ जाएगा, श्लोक देख लीजिए। शौनक उवाच, यदाह नो भवान सूता, जो आप, यद मतलब जो आपने हमें आह कहा था, न का मतलब हमको, भगवान मतलब आपको, हे सूत गोस्वामी, आपने जो हमें कहा था, किसके बारे में, छत्ता भागवतोत्तम, छत्त मतलब विदुर जी, और भागवतोत्तम ये विदुर जी का विशेषण है कि ये सर्वश्रेष्ठ भागवत थे, महान भागवत थे, ये यमराज जी के अवतार हैं। और आपने कहा था कि चचार तीर्थानि भुवस, पृथ्वी पर, भुवा मतलब पृथ्वी पर तीर्थों का भ्रमण किया, त्यक्त्वा बंधु सुदुस्तजान, उन बंधुओं को त्याग करके जिनको त्यागना बड़ा कठिन है, इतनी बात बोले। आपने हमको ये कहा था कि जो सर्वश्रेष्ठ भक्त विदुर जी हैं, उन्होंने अपने सुदुस्त्यज बंधुओं को त्याग करके पृथ्वी पर भ्रमण किया, ये इतनी बात बोल रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं। प्रश्न अगले श्लोक में है। श्रीधरी, जिसके लिए सृष्टि का निरूपण किया गया है, उसी को साक्षात सुनने की इच्छा से शौनक महर्षि दूसरी कथा को यदा इत्यादि श्लोक द्वारा पूछते हैं। तो देखिए, श्रीधर स्वामी की बात से ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जिस सृष्टि का निरूपण किया, जैसे पाद्मकल्प के बारे में संक्षेप में बताया, उसकी बात को विस्तार से सुनने के लिए प्रश्न करेंगे। इससे ये सूचित होता है कि शौनक ऋषि देखिए 10,000 ऋषियों को पालन करने वाले थे, पढ़ाने वाले थे, तो वो जानते थे कि वो बात कही होगी। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं है कि सृष्टि के तत्व को शौनक ऋषि जानते नहीं हैं। और इससे हम यह समझ सकते हैं कि उन्हें पता था कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में संवाद हुआ था इसके बारे में। कुछ समझ रहे हैं बात? तो वह पूछेंगे, अभी आगे श्लोक में देखेंगे, वो पूछेंगे कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बारे में क्या संवाद हो, ताकि यहाँ जो बात सृष्टि के बारे में है वो और खोल करके बताई जाए। तो इसलिए वह प्रश्न कर रहे हैं। अब तो कुछ समझ में आ रहा है भाई, शौनक ऋषि हमारी तरह नहीं जिनको पता ही नहीं कि तीसरे स्कंद में होगा क्या। समझ में आया? वो ऐसा नहीं कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या होगा। भाई आप ऐसा समझो, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में शौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ये भगवान राम और कृष्ण ने कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। तो भगवान श्री राम और कृष्ण ने बड़ी गूढ़ लीलाएं करी मनुष्य के रूप धारण करके, या मनुष्य के रूप, कपट मानुषा, दिख रहे थे मनुष्य लेकिन मनुष्य नहीं थे, वो भगवान थे। तो ये सब बातें शौनक ऋषि को पता है। वो अवतारों के कर्मों के बारे में पूछ रहे हैं तो उन्हें पता है कि अवतार क्या होते हैं, और ऐसा नहीं कि वो सुने नहीं है, लेकिन फिर सुनने की उनकी इच्छा होती है। देखिए, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि कोई श्लोक भक्त जानता है, लेकिन किसी वक्ता से फिर से सुनने की इच्छा होती है, तो फिर से पूछते हैं कि इस बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कोई भक्त मुझसे पूछ रहे थे कि 10 नाम अपराध के बारे में बताइए, तो अब ये बताइए कि क्या उनको नाम अपराध के बारे में पता ही नहीं है? पता है, लेकिन और भी सुनना चाहते हैं। ये आध्यात्मिक विषय कोई बोरिंग थोड़ा होता है, जितना अधिक से पढ़ाया जाएगा उतना और अधिक समझ में आएगा और क्लियर होता है। तो इस बात को समझते हुए ये सूत्र समझ में आ रहा है, उनको पता है कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बारे में जो बात हुई थी उसमें सृष्टि तत्व के बारे में और अच्छे से बात हुई थी, तो इसलिए वह पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि और विदुर जी के संवाद के बारे में। वो संवाद के बारे में पूछेंगे अगले श्लोक में, लेकिन उद्देश्य जो था उस प्रश्न को करने का वो यह था कि वह इस संवाद के द्वारा सृष्टि के तत्व को और डिटेल में सुनना चाहते थे। ठीक, वो ऐसा नहीं सोच रहे थे अरे भैया ये सृष्टि तत्व पार हुआ, अब दोबारा नहीं सुनना है ना। हम समझ रहे हैं कि शायद कुछ श्रोता ऐसा हो सकता है कि हो कि भैया ये सृष्टि तत्व तो बड़ा कठिन था, चलो पार हुआ, पसीने छूटे, अब कोई लीला आएगी, रुक्मिणी का ब्याह हो जाएगा, या कुछ ऐसा हो, कुछ तो सोच रहे होंगे, शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ा कठिन तत्व था। लेकिन मैत्रेय मुनि जानकार हैं तो उनको अच्छा लगता है, भगवान का यश है, तो वह भी सुनना चाहते हैं डिटेल में। विदुर जी जिन पृथ्वी के तीर्थों अथवा
पृथ्वी के क्षेत्र में विचरण किए उनको आप मुझे बतलाएं। तात्पर्य, शौनक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते समय मैत्री ऋषि से हुई थी। किसकी भेंट हुई थी? विदुर जी की हुई थी। क्या प्रश्न है आप जरा देखिए, मेरे पीछे बोले। छत्तु कौशारवेस्तस्य संवादोध्यात्म संश्रितः। छत्तु कौशारवेस्तस्य संवादोध्यात्म संश्रितः। यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः। यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः। यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वम् उवाचः। यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम्। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम्। बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। छत्तु कौशारवेस्तस्य संवादोध्यात्म संश्रितः। छत्तु कौशारवेस्तस्य संवादोध्यात्म संश्रितः। यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वम् उवाचः। यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वम् उवाचः। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम्। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम्। बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्री के बीच अध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्री ने क्या उत्तर दिया था? एक बात क्लियर है कि उनको पता है कि मैत्री और विदुर जी के बीच बात हुई थी। इसका मतलब है कि उनको कुछ और भी पता है कि उस बारे में क्या बात हुई थी, लेकिन और उसको विस्तार में सुनना चाहते हैं। कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वह पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। क्या क्या प्रश्न है? मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में क्या चर्चा हुई? आध्यात्मिक चर्चा हुई थी, दोनों महाभागवत हैं। दूसरा कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और जब छोड़ दिया था तो वापस क्यों आए? तीसरा प्रश्न, और जब वह भ्रमण कर रहे थे तो उस समय वो क्या कहे, क्या क्या कार्य किए? 4 प्रश्न याद हुए? बताइए। याद होने का मतलब है कि याद होना चाहिए ना। हाँ बताइए, याद मतलब बता सकते हैं? हाँ बोलिए। मैत्री मुनि और विदुर जी के बीच में क्या संवाद हुआ, क्या पूछा उन्होंने और उन्होंने क्या उत्तर दिया, और कुटुंबियों को छोड़ना कठिन होता है ना। कुटुंबियों को क्यों छोड़ा, हाँ, और तीर्थ स्थान में छोड़ दिया तो वापस क्यों आए? छोड़ दिया तो वापस क्यों आए, और उन्होंने क्या क्या कार्य किए तीर्थ स्थान में। हाँ, क्या विभिन्न क्षेत्र में जाकर पिज़्ज़ा खाए? कि कभी कभी लोग वृंदावन आते हैं अमेरिका से MBT का पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो कैसे तीर्थ भ्रमण करना चाहिए, यह सब भी हम उनके आदर्श से सीखेंगे। तस् छत्तु, छत्तु समझ गए? छत्तु मतलब विदुर जी। विदुर जी का, तस् मतलब उनका, तो उन विदुर जी का कौशारवे मैत्री महर्षि के साथ, इनके पिताजी का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके पिताजी के नाम से या उनके वंश के नाम से ही उनका नाम कौशारवे हो रहा है। मैत्रेय जी का मैं भूल रहा हूँ कि किसके नाम से है, तो पिताजी के नाम से है या उनके वंश के नाम से। अध्यात्म संस्कृता, दिव्य ज्ञान के विषय से पूरित, अर्थात जिसमें आध्यात्मिक विषय सम्यक रूप से आश्रित थे। बहुत सारे वाद होते हैं, उसमें दुनिया की बात होती है, लेकिन ऐसे महाभागवत भक्त जब आपस में आकर बात करते हैं तो उसमें केवल आध्यात्मिक चर्चा ही होती है। तो इसलिए सुनने के लिए शौनक ऋषि रुचि ले रहे थे, क्योंकि उससे पहले प्रथम स्कंद में बोल चुके हैं सूत गोस्वामी को कि आप परीक्षित महाराज की जन्म आदि के बारे में बताइए। यदि कृष्ण कथाश्रय, यदि इसमें कृष्ण कथा को आश्रय प्राप्त हो, अर्थात शौनक ऋषि कृष्ण कथा के, शौनक ऋषि और अन्य ऋषि केवल कृष्ण कथा के बारे में ही सुनना चाहते थे। दे वर वेरी सेलेक्टिव अबाउट इट। तो उन्हें पता था कि जो मैत्री मुनि और विदुर जी हैं उनके बारे में केवल आध्यात्मिक, उनके बीच में केवल आध्यात्मिक चर्चा ही हुई होगी, इसलिए वह पूछ रहे हैं। ठीक है। अध्यात्म संस्कृता संवाद, संवाद कहाँ पर हुआ ये बताइए।
अथवा सह विदुर जी, सह मतलब विदुर जी के द्वारा भगवान, भगवान का मतलब यहाँ पे कई बार देखिए किसी महान व्यक्ति को भगवान कहा जाएगा, इसका मतलब यह नहीं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अपितु वह भगवान के कुछ ऐश्वर्यों से युक्त है, ये इसलिए कह रहे। भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब धारण करने वाला। तो यहाँ पे मैत्रेय महर्षि जो है वो भगवान है, अर्थात भगवान के महान भक्त हैं, ये समझना होगा। भगवान नहीं है, अब उन्हीं के देह से ब्रह्मांड नहीं प्रकट हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब शुरुआत में भक्ति में था तो मेरे को भगवान शिव बोलने में संकोच होता था कि शिव जी तो भगवान नहीं है, लेकिन देखिए शिव जी भगवान हैं, वे भगवान के ऐश्वर्यों से युक्त हैं, लेकिन स्वयं भगवान केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। कई बार आप सुनेंगे भगवान ब्रह्मा, भगवान नारद, तो भगवान मतलब ऐश्वर्यवान, लेकिन ऐश्वर्यवान तो हैं ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि संपूर्ण ऐश्वर्यवान है। तो संपूर्ण ऐश्वर्यवान स्वयं भगवान तो श्री कृष्ण है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में आप ज़रा पढ़िएगा तो वह कहते हैं कई बार भगवान शब्द कई लोग आगे लगा देते हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि वो स्वयं भगवान है। लेकिन भागवत बड़ा स्पष्ट करती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात उनकी भगवत्ता, उनका ऐश्वर्य किसी अन्य पर आश्रित नहीं होता। क्लियर समझ में आ रहा है बात? हाँ, शिव जी को भी भगवान कहते हैं। हाँ, तो अब एक भक्त हमको बताया कुशराव और मित्रा के पुत्र थे मैत्रेय, तो इसलिए मित्रा उनकी माँ का नाम था, इसलिए उनका नाम हो गया मैत्रेय, और कौशारवे कहा जा रहा है क्योंकि उनके पिता का नाम था कुशराव। तो माधव प्रभु ने सही बताया, हमको इस बारे में हमने पढ़ा था लेकिन अब मुझे याद नहीं था। थैंक यू, इट्स गुड। तो विदुर जी के द्वारा भगवान यानी मैत्रेय महर्षि से यत्वा जो भी अन्य कुछ पृष्ठ पूछा जाने पर उन्होंने यानी तस्मय विदुर जी को पूरा काल में, पुराने समय में तत्ववाचक किस तत्व का उपदेश दिया, यानी कि दो बात कि कहाँ उपदेश हुआ और दूसरा ये बताइए कि क्या उपदेश हुआ, क्या प्रश्न पूछे और क्या उपदेश दिया, ये बताइए। हे सौम्य स्वभाव वाले सूत गोस्वामी जी को शौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं बंधु त्यागम निमित्तम, मित्रों के परित्याग का कारण क्या था, किस लिए त्याग किया। अब इससे तीसरे स्कंद की वो बात क्लियर होगी कि जब विदुर जी को धृतराष्ट्र बुलाते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले, तो विदुर जी कहते हैं कि इस दुर्योधन को त्याग दो, तो दुर्योधन इनको निकाल देता है। तो वहाँ अब समझ में आ जाएगा ना कि वो प्रसंग क्यों आएगा। यहाँ ये प्रश्न किया गया था कि बंधु त्याग का निमित्त क्या था। तो ये निमित्त बताने के लिए सूत गोस्वामी जी वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे, सूत गोस्वामी जी वर्णन करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। तीसरे स्कंद की कथा सूत गोस्वामी जी नहीं बोलवाएंगे, बोलेंगे सुखदेव गोस्वामी जी, लेकिन अब सूत गोस्वामी के मुख से। समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ? कह रहा नहीं, वो बात ना समझ में आ रही हो तो इतनी बात समझ लीजिए कि आगे आएगा कि विदुर जी का किस प्रकार से दुर्योधन ने अपमान किया। तो उसको बताने का कारण ये था कि यहाँ प्रश्न पूछा गया कि बंधु के त्यागों का निमित्त यानी कारण क्या था, क्यों उन्होंने अपने बंधुओं का त्याग किया। तो क्योंकि दुर्योधन ने उनका अपमान किया था, इसलिए। यतः पुनः एव आगतवान, जिस प्रकार पुनः भी वह घर को क्यों लौटा यह भी बताइए। जब त्याग दिया तो त्याग दिया, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, जब उनके बंधुओं को उनकी बहुत जरूरत थी तब तो त्याग दिए, तो वापस क्यों आए? तो वापस आप जानते हैं इसलिए आए ताकि धृतराष्ट्र का उद्धार कर सकें। ये भी प्रथम स्कंद में हमने सुना था, लेकिन ये आगे पे ही सुनेंगे। विदुरस्य इदम, विदुर जी ने सभी तीर्थ स्थानों में विचेष्टितम, विचेष्टा का मतलब चेष्टा मतलब समझते हैं प्रयास, विचेष्टा मतलब विशेष चेष्टा यानी कार्यकलाप जो किए, तत् नह ब्रूहि, उसके विषय में आप हमको बतलाएं। नह है यहाँ पे, न नहीं है। ब्रूहि का मतलब होता है बताइए, और नह मतलब होता है हमको बताइए। वह मतलब आपको और नह मतलब हमको। न के आगे क्या कहेंगे इसको, डबल डॉट क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, असर्ग कहते हैं, क्या अनुसर्ग कहते हैं, जो भी कहते हो। हाँ, विसर्ग कहते हैं शायद ना, कोलन तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं भूल गया मैं। तो वो लगा हुआ वो नह, यहाँ पे नह कहा जाएगा, विसर्ग कहते हैं। यस, तो विसर्ग मतलब होता है, विसर्ग लग जाएगा तो उसका मतलब होगा हमको। नह मतलब हमको, वह मतलब आपको, सह मतलब वह सह मतलब वह, लेकिन वह मतलब आप सबको। यह संस्कृत ऐसे विसर्ग लगा देने सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, संस्कृत देखिए,
छत्तु कौशारवस्तस्य तस्य छत्तु कौशारवस्त संवाद अध्यात्म संस्कृत। छत्तु अर्थात विदुर जी और कौशारव मतलब मैत्रेय मुनि के, तो तस्य संवाद उनके बीच में जो संवाद हुआ था वह अध्यात्म संस्कृत था, वह अध्यात्म का आश्रय प्रदान करने वाला था। तो वह बताइए कि क्या हुआ था। यद्वा स भगवान तस्मै पृष्ठस्तत्वमुवाच, या फिर यह बताइए कि सह अर्थात विदुर जी ने भगवान अर्थात मैत्रेय मुनि से जो प्रश्न किया, तस्मै पृष्ठस तो जो पूछा, तो उसके उत्तर में जो तत्व बोला उसको बताइए। और हा शब्द यहाँ पे बता रहा है भूतकाल में, ये घटना पहले हो चुकी है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो बताया उसको आप हमको बताइए। ब्रूहि, ब्रूहि मतलब हमें कहिए, ब्रूहि नः हमको कहिए, तद इदम उस बात को, सौम्य अर्थात हे सूत गोस्वामी, विदुरस्य विचेष्टितम विदुर जी की विचेष्टा को बताइए। कहाँ किया था? तो कह रहे हैं बंधु त्याग निमित्तम च, और बंधु के त्यागों का निमित्त बताइए, अपने बंधु को क्यों त्याग दिया था, और यथैवा गतवान पुनः, और वापस क्यों अपने बंधु से मिलने के लिए आ गए थे, यह बताइए। प्रश्न बताइए। कुछ याद हो रहा है? आप तो अब थक गए बहुत, फिर भी प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न ये है, सिंपल प्रश्न कि भाई मैत्रेय और विदुर जी के बीच में क्या संवाद हुआ। क्या पहला प्रश्न बताइए? मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में क्या संवाद हुआ। ठीक, वो संवाद कैसा था? आध्यात्मिक संवाद था। फिर विदुर जी ने अपने बंधुओं को क्यों त्यागा, माइक में बताइए क्या प्रश्न है। विदुर जी ने अपने बंधुओं को क्यों त्यागा, उसके बाद त्याग दिया तो फिर वापस क्यों आ गए, त्याग दिया तो वापस क्यों आ गए, और जब वह घूम रहे थे तो क्या क्या कार्य किए, बोलिए बोलिए। जब वो घूम रहे थे तो क्या क्या कार्य किए, रिपीट कीजिए। विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में क्या क्या संवाद हुआ। हाँ, और जब वो क्यों छोड़ के चले गए अपने संबंधियों को, और वापस क्यों आ गए, और तीर्थ स्थानों में उन्होंने क्या क्या कार्य किए। यस, सिंपल है। ये सब बातें अगर याद रहेंगी तो हमको आगे का तीसरा स्कंद समझ में आएगा। सारार्थ दर्शनी प्रस्तुत विषय होने पर भी पद्मकल्प की कथा शौनक ऋषि की श्रवण उत्कंठा जन्य कथांतर के कारण स्थगित हो गई। पद्मकल्प के बारे में प्रतिज्ञा लिए थे शुकदेव गोस्वामी की मैं बोलूँगा, लेकिन बीच में शौनक ऋषि की जो उत्कंठा थी विदुर जी के बारे में सुनने के लिए, उससे बात रुक गई। तो अब एक नया कथा चालू हो जाएगी। इस जगत में आप देखते हैं किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो बात किसी विषय पे हो रही, इतने में जो सामने वाला से आप बात कर रहे हो, जो प्रश्न पूछ रहा है, उसने कुछ और बात पूछ ली, तो अब आपकी बात कहीं और चली जाती है। ऐसा होता हुआ देखा है आपने? तो यही हो रहा है। एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रश्न करता है वह संवाद को कंट्रोल करता है। आप ये देख रहे हैं कि अभी बात हो रही थी पद्मकल्प की, और जैसे ही प्रश्न दूसरा पूछ दिया गया तो अब पूरी कथा नई कथा चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और दो पद्मकल्प की बात इसमें आ ही जाएगी, लेकिन बहुत सारी बातें आएंगी। उद्धव जी का मिलना, विदुर जी से मिलना, फिर उद्धव जी विदुर जी को कहेंगे कि नहीं, विदुर जी पूछेंगे उद्धव जी से, फिर उद्धव जी कहेंगे नहीं, ये मेरी तो उम्र कम है, ये तो वरिष्ठ है, मैं उनको उपदेश कैसे दे सकता हूँ। फिर वो मैत्रेय जी के पास पहुँचाएंगे। ये सारी बातें आप देखते हुए चलेंगे। लेकिन ये प्रश्न की वजह से जो पद्मकल्प के बारे में शुकदेव गोस्वामी बोल रहे थे वो बात रुक गई। ये सब समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो एकदम अब्रप्ट लगेगा कि तीसरा स्कंद शुरू कैसे हुआ। आप यह तो समझ गए थे ना, प्रथम स्कंद में प्रश्न अंत में किए हैं परीक्षित महाराज ने, उनका उत्तर शुकदेव गोस्वामी दे रहे थे, तो वो क्लियर है। अब ये जंप एकदम से कैसे हो गया, अगर नहीं समझ में आएगा तो तीसरा स्कंद से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये शौनक ऋषि का प्रश्न है, और वो पद्मकल्प की कथा को काटेगा नहीं, वो आएगी कथा, लेकिन उनकी श्रवण इच्छा थी विदुर जी के बारे में और मैत्रेय मुनि के संवाद के बारे में सुनने के लिए। ठीक है, अच्छा है कि नए भक्त भी हैं कुछ, तो हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है समझाने के लिए ये अच्छी बात है। और अगर नए भक्तों को हम समझा लिए तो हम सफल टीचर माने जाएंगे। आइंस्टीन का एक शब्द था कि अगर कोई विषय समझ में आ गया है तो उसका प्रमाण यह है कि अब 8 साल के बच्चे को भी समझा सको। अच्छा, गुड टेस्ट। लेकिन पता नहीं कितना मैं समझा पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। आगे पढ़ते हैं। आपने हमें बताया है, ये प्रथम स्कंद का श्लोक है। सूत उवाच विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गाधस्तिनपुरम तया वाप्ता विविस्थितः
श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर से हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए थे। 1:13-1 धृतराष्ट्र का ससमय वन गमन, ये 13वां अध्याय है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। धृतराष्ट्र का घर ने अपना नहीं, धृतराष्ट्र का गृह त्याग, ये था शीर्षक। तो वहाँ ये पहला श्लोक है। तो ये बात सूत गोस्वामी जी ने बताया था, तो उसको याद करके शौनक ऋषि फिर यहाँ प्रश्न कर रहे थे, क्यों बंधुओं को छोड़ा, पहले छोड़ा क्यों, फिर वह मैत्रेय मुनि से क्या सीखे और फिर वापस क्यों आए, क्या कारण से। भगवान अर्थात सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब मैत्रेय मुनि यहाँ पे, छत्ता अर्थात विदुर जी तथा कौशारव अर्थात मैत्रेय ऋषि। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, श्री सूत गोस्वामी संसार की सृष्टि तथा संहार की कथा सुना रहे थे। थोड़ा 40 मिनट दे दीजिए। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शौनक आदि ऋषि आध्यात्म विषयों को, जो भौतिक विषयों के से ऊंचे स्तर पर हैं, सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे। मनुष्यों की 2 श्रेणियां होती हैं, एक तो वे जो स्थूल देह तथा भौतिक संसार में अधिक लिप्त रहते हैं, और दूसरे वे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक रहते हैं। इससे पहले यहाँ थोड़ा समझ लें कि क्या प्रकार के लोग होते हैं। देखिए, जो लोग भौतिकतावाद में बहुत लिप्त रहते हैं वह आध्यात्मिकता में बिल्कुल निरुत्सुक रहते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता। और जो आध्यात्मिकता में बहुत उत्सुक होता है वह स्वाभाविक रूप से भौतिक विषयों में बिल्कुल निरुत्सुक हो जाता है। भौतिक विषय मतलब क्या खाया, क्या पहना, ये बातें मन को, चित्त को खींचती हैं। आज हम एक भक्त को समझा रहे थे कि भाई आपको 10 स्वेटर रखने की जरूरत नहीं है। हम कोई गर्व से नहीं बोल रहे हैं, पूरा जीवन हर जाड़े में 2 से अधिक स्वेटर रखते नहीं। ये स्वेटर ऑलमोस्ट, ये स्वेटर रहता है ऑलमोस्ट, मतलब ये एक साफ स्वेटर रहता है जिसको हम लोग जब हम स्वच्छ अवस्था में रहते हैं तब पहन लेते हैं, और रात्रि में सोते समय एक स्वेटर पहन लेते हैं। वहाँ बहुत बड़े बाबा जी तो ऐसे भी नहीं, गृहस्थ आश्रम है, लेकिन हम वैसे बोल रहे हैं, जब ब्रह्मचारी आश्रम में तब भी ऐसे ही चलते थे। इससे आसान होता है। आप ये देखो, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ, स्त्रियाँ भी सुन लें इस बातों की। आप स्त्री नहीं हैं खाली स्त्री का ड्रेस पहने हुए हैं। उस स्त्री के ड्रेस पे पर 1000 तरह की ड्रेस पहनेंगे तो दिमाग उसमें खराब होगा, इससे मैचिंग उससे मैचिंग। हम तो भाई देखो सीधे वाइट पहनते हैं या क्रीम धोती कुर्ता पहन लेते हैं, उस पर ये मैच कर ही जाता है। कोई खास मैचिंग दिमाग में नहीं लगानी पड़ती है, उठाया और पहनना चालू कर दिए बस। अब आधा दिमाग तो उसमें खर्च होगा, तो आप कहेंगे पर उसमें थोड़ा दिमाग खर्च करने की क्या जरूरत है, दिमाग वैसे थोड़ा है और उसको भी उससे मैचिंग करने में लगा देंगे। तो अब ये बताइए, बुरा नहीं मानेंगे माता जी लोग, लेकिन ये बताइए कि यहाँ मैचिंग करने में दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि ये तीसरे स्कंद की क्या मैचिंग है दूसरे स्कंद से, तो वहाँ मैचिंग में दिमाग लगेगा तो इधर की मैचिंग नहीं हो पाएगी ना, या इधर की मैचिंग होगी तो वहाँ नहीं लग पाएगी। ये सीधी बात है। ईस्ट में जा रहे तो वेस्ट में लगेगा नहीं, वेस्ट में जा रहे तो ईस्ट में लगेगा नहीं। ये जनरली प्रभु जी लोगों के संग सुविधा होती है कि अपन लोग इतना चिंता नहीं करते, इतना चिंता नहीं करते। ठंड लग रही स्वेटर पहन लिया बस ठीक है। आप भी मैं लगता हो एक ही स्वेटर पहनते हैं, हमें तो बड़े प्यारे लगते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, सुंदर सा तिलक लगा के आ जाते हैं, अच्छा लगता है। सिंपल जीवन जिएंगे तभी हम भक्ति ठीक से कर पाएंगे। और आप देख लीजिए कि अन्य लोगों को आप लेके आइए भागवत बोलने सुनने में, वो कभी उनकी रुचि ही नहीं होगी। अरे क्या करेंगे सुन करके, क्या करेंगे, उनको बस यही चिंता रहती है पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। भाई ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना कमाओ। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ पैसा कमाने का, खर्चा कम करो बड़ा सिंपल तरीका है। जहाँ आवश्यक है वहाँ ज़रूर खर्चा कीजिए, लेकिन ये नहीं कि 20 सूट खरीद लिए, अब उसकी चिंता, उसको वहाँ धरो, उसको यहाँ रखो, तो अब आपका भागवत पढ़ने का समय नहीं रहेगा ना। ये बात यहाँ पे इसलिए लग रहा होगा लौकिक बात है, लेकिन भक्ति के बहुत कंटेक्स्ट में है, बहुत कंटेक्स्ट में है। ये कथा में रुचि अगर है व्यक्ति को, उत्सुक होगा तो बहुत ही चीज़ों में बिल्कुल रुचि नहीं रखेगा। और ये टेस्ट अत्यंत बिरला है। भागवत सुनने की इच्छा भी बहुत बिरली है, चाहे वो माता जी हों चाहे प्रभु जी हों। बिरला मीन्स होता है रेयर। तो इसलिए आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हर प्रकार का व्यक्ति जो आपके आसपास होगा वो अब आपकी बात सुनने में रुचि रखेगा। तो इधर रिश्तेदारी बना लीजिए, हमसे रिश्ता जोड़ लीजिए। आप जिनकी उम्र हमसे कम है वो अपना बड़ा भाई मान लें, जो हमसे थोड़े बड़े हैं तो अपना छोटा भाई मान लें,
जो मेरी माँ की उम्र में अपना बेटा मान लीजिए, अब कहें भाई हमारा बेटा सुना रहा है, अभी आप देखिएगा कपिल देव अपनी माँ को ही भागवत सुनाएंगे समझ रहे हैं, भगवान ने अपना मित्र को गीता सुनाई, ये सब चलेगा इस तरह से। तो भाई बंधु में ही चल रही कथा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बचपन में अपनी दादी से शाम के टाइम खूब कथा सुनते थे, ऑब्वियसली भागवत की नहीं लेकिन तो बस यही रिश्तेदारी समझ लीजिए, और यही रिश्ता बहुत बढ़िया रिश्ता है जिसमें भगवान के बारे में चर्चा हो रही है। यू विल बी वेरी हैप्पी, फाइन। तो ऐसे हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं, आध्यात्मिकता में रुचि रहने वाले और भौतिकता में रुचि रखने वाले। श्रीमद् भागवत प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वह भौतिकतावादी हो अथवा गुणातीतवादी अध्यात्मवादी हो, सुविधा प्रदान करने वाला है। अब ये क्या मतलब है, अब इसको पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा। लोग भागवत से भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में भगवान के महिमा मंडित कार्यकलापों को सुनकर समान लाभ उठा सकते हैं। भौतिकतावादी भौतिक नियमों एवं उनकी कार्यविधि में अधिक रुचि रखते हैं। वे भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य देखते हैं। कभी कभी इसी चकाचौंध में वे भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य भगवान द्वारा ही प्रेरित हैं। उद्यान में गुलाब का फूल धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुंदर तथा सुरभित बनता है। सुरभित मतलब सुगंध वाला बनता है। वह किसी अंधाधुंध भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता, यद्यपि प्रतीत ऐसा ही होता है। इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है, अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती। कलाकार संपूर्ण मनोयोग और कलात्मक अनुभूति से गुलाब का चित्र बनाता है, किंतु तो भी वह असली गुलाब की तरह पूर्ण नहीं होता। यदि यह सत्य है तो हम यह किस तरह कह सकते हैं कि असली गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया है? अल्पज्ञता के कारण ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सृष्टि तथा संहार के उपयुक्त वर्णन से हमें समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने से परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है। भगवान संपूर्णतः कॉन्शियस है। एक फूल के लिए भी कि फूल का भी पालन कर रहे हैं, तभी तो फूल प्रस्फुटित हो रहा है बिल्कुल अच्छी प्रकार से। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है। निपट भौतिकतावादियों से भी बढ़कर मूर्ख व्यक्ति अपने को गुणातीतवादी यानी अध्यात्मवादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। इससे पहले मैं इस बात को पढ़ूँ, इस बात को समझाएंगे जो प्रभुपाद ने कही। भौतिकतावादी लोग प्रकृति के नियमों का अध्ययन करने में लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वह सृष्टि के बारे में सुनने के लिए वो रिसर्च कर ही रहे सृष्टि के बारे में, और सृष्टि का ठीक ठीक वर्णन श्रीमद् भागवत में मिल जाता है। तो उनको इधर उधर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में दिमाग लगाएं, उनको सृष्टि का तत्व ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। अपने से दिमाग लगाएंगे तो उनको नई नई थ्योरी बतानी पड़ी होगी, और यहाँ भागवत की बात में दिमाग लगाएंगे तो उनको सत्य को बस समझना है, उनको अपनी नई थ्योरी नहीं बतानी है। जो चीज़ बिल्कुल गलत है उसको समझने का प्रयास नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई? मैं यहाँ से अभी सोचना शुरू करूँ कि सृष्टि कैसे होती है तो मैं बिल्कुल गलत सोचूंगा कि नहीं, है कि नहीं? तो अब जो बात गलत है उसको समझने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। जो बात सही है उसको हम थोड़ा थोड़ा भी समझेंगे तो फ़ायदा होगा कि नहीं? कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत की सृष्टि करी है। ये बात सही है या गलत है? सही है। और क्या ये समझने में कुछ कठिनाई हो रही है? कुछ भी कठिनाई नहीं हो रही है। लेकिन जब हम अपनी थ्योरी देते हैं तो व्यक्ति क्या सोचेगा, ये बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो कि बिल्कुल ही असंगत बात है और गलत भी है। कुछ समझ रहे हैं बात? तो अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के तत्वों को भी जानना चाहता है, जो भौतिकतावादी है, उसके लिए भी भागवत का ये जो विषय है सृष्टि संहार का, ये उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात क्या है? आध्यात्मवादी, जो लोग निर्विशेषवादी हैं, वह कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। तो उनके लिए भी लाभप्रद समझाएं कि भागवत की बेटा तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो। उस प्रकार से उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। पढ़ते हैं। गुणातीतवादी अध्यात्मवादी कहते हैं सॉरी क्षमा कीजिएगा, मूर्ख कहाँ गया? निपट भौतिकतावादियों से बढ़कर मूर्ख व्यक्ति अपने को गुणातीतवादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते कि वो सर्वव्यापी हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवार के उस ओर क्या हो रहा है। अगर आप सर्वव्यापी हो तो बताओ कि क्या हो रहा है?
दूसरे को भूख लग रही तो आपको बताओ कितनी भूख लग रही है, कितनी रोटी चाहता है, वो सब वे नहीं जानते। ऐसे मूर्ख, हाँ, फिर भी वे परम पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने को समर्पित होने का झूठा गर्व करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि तुम बस भूल गए हो कि तुम भगवान हो, वस्तुतः तुम भगवान हो। अरे जब तुम भगवान हो तो भूल गए गए? भगवान मतलब सारे ऐश्वर्य से युक्त, तो फिर ये कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, सदा ही स्मरण रहने का ऐश्वर्य आपके पास क्यों नहीं है? जब आप अपने स्वरूप को ही याद नहीं रख रहे हैं तो कैसे भगवान है, कैसा ऐश्वर्य है आपके पास? ऐसे लोगों के लिए भी श्रीमद् भागवत का सुनना सहायक बनता है। इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से ही कोई परम भावना से भावित नहीं हो जाता। केवल ये कह देने से कि मैं भगवान हूँ, भगवान मैं बन नहीं जाता। ठीक है, इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है। तो बताएं व्यक्ति कि हमारे पेट में क्या दर्द हो रहा है। बल्कि ऐसे लोग कभी मान लीजिए ऐसे महात्मा के पास जाए और ना मिले अपने आश्रम में तो कहेंगे कहाँ, वो डॉक्टर के पास गए हैं अपने दांत का दर्द का इलाज करने के लिए। या यही व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर हमारी रिपोर्ट निकाल दीजिए। अरे तो तुम भगवान हो ना, तुम अपने ही शरीर के बारे में नहीं जानते हो तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम सभी के बारे में जानते हो? बताओ तुम्हारे सर पे कितने बाल हैं? नहीं पता। किंतु नैमिषारण्य के ऋषि कोरे भौतिकतावादियों तथा झूठे आध्यात्मवादियों से ऊपर थे, अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषयों की वास्तविक सत्यता को जानने के लिए सदैव इच्छुक थे। इसलिए ये प्रभुपाद जी ने क्या बात कही है, अध्यात्म संस्कृता की व्याख्या प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि विदुर जी और मैत्रेय का संवाद आध्यात्मिक विषयों से परिपूर्ण था, इससे सभी को लाभ होगा। वहाँ भी सृष्टि तत्व के बारे में बात होगी तो व्यक्ति समझेगा कि सृष्टि जो है वह अपने आप नहीं हो गई है, वह प्रकृति के द्वारा नहीं हो रही है, तो उससे भौतिकतावादियों को लाभ होगा। और वहाँ भगवान के महिमा का वर्णन भी होगा तो उससे व्यक्ति समझेगा कि भाई भगवान नहीं है, वह भगवान नहीं, मतलब मैं और आप भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान श्री कृष्ण है, मैं नहीं हूँ। तो इसलिए झूठे अध्यात्मवादी और सच्चे भौतिकतावादी अगर कहें सच्चे भौतिकतावादी और झूठे आध्यात्मवादी, दोनों के लिए भागवतम लाभकारी है, भक्तों के लिए तो है ही। और भगवान की कृपा से आज दूसरे स्कंद का आखिरी श्लोक हमारे सामने है। किसी तरह करते करते हम लोग पहुंच गए जिंदा रह गए दूसरे स्कंद तक ठीक है, तो पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। सूत उवाच राज्ञा परीक्षितो पृष्टो यदवोचन महामुनिः राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन महामुनिः तदोब्द ये शब्द क्या लिखा है? तद वो है क्या? हाँ, तदवो अभिधास्ये तदवो अभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः तदवोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। शृणुत होगा, श्रुणुत नहीं होगा, हलंत नहीं है। तदवो अभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः तदवो अभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन महामुनिः राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन महामुनिः तदवोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः तदवोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। सूत उवाच राज्ञा परीक्षितः पृष्टो यदवोचन महामुनिः राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन महामुनिः तदवोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः तदवोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। सूत उवाच राज्ञा परीक्षितो पृष्टो यदवोचन महामुनिः राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन महामुनिः तदवोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः तदवोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था, कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। प्रश्न कर रहे हैं कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में क्या संवाद हुआ,
तो उत्तर में क्या होना चाहिए? मैत्रेय उवाच ऐसे कुछ होना चाहिए, लेकिन ये उत्तर कैसे दे रहे हैं? सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बारे में बताऊंगा। आपको कुछ उलझन नहीं लग रही? आप बताइए, आपको उलझन नहीं लग रही है? ये पूछ, अरे भाई पूछ रहे हैं विदुर जी और मैत्रेय के बारे में, और आप बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बारे में। क्योंकि समझ गए, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के प्रश्नों में ये कथा आ जाएगी। जैसा आपने मुझसे प्रश्न किया है वैसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया था। इस तरह से चलेगा। ये रीति कई बार होगी। मैं आपसे कुछ पूछूंगा मान लीजिए, तो आप कहेंगे हाँ ये जो आपने प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न वहाँ पे उन लोगों ने किया था, और उसको फिर रिलेट कर दिया जाएगा। इसलिए अगला स्कंद का पहला श्लोक तो देखिएगा, उसमें सुखदेव गोस्वामी लिखा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा बात आ रही है मैत्रेय और विदुर जी की, और यहाँ पे हो रहा है सुखदेव गोस्वामी ने कहा। देखिए एक मिनट रुकिए। सुखदेव गोस्वामी सेड पहला श्लोक, सुखदेव गोस्वामी सेड, कुछ समझ में आ रहा है? तो ये बात है। सूतो वाच, श्री सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, राज्ञा परीक्षितः पृष्टः, राजा परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर महामुनि प्रश्न अनुसारतः, महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न के अनुसार यत अवोचतः, जो उत्तर में कहा, तत् वह अभिदास्ये श्रुतः, वही बात आप सभी को, वह शब्द है यहाँ पे, आप सभी को अभिदास्ये मैं सुनाता हूँ, श्रुणता कृपया आप सुने। तो ये समझ में आ रहा है कि सूत गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं ये बात, क्योंकि जो प्रश्न उन्होंने विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बारे में कहा, प्रश्न किया, उसका उत्तर परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के संवाद के द्वारा ही आ जाएगा। देखिए, लोग कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं भागवतम, और पढ़ते भी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी नहीं समझ पाता होगा, लेकिन प्रायः लोग इस प्रकार से नहीं समझ पाते होंगे। पहले तो पढ़ते नहीं हैं और नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जब लिंक देखते हैं तब बहुत रुचिकर श्रीमद् भागवत में लगती है कि ये प्रश्न किया तो वह हुआ, नहीं तो बात ही समझ में नहीं आई कि किसने क्यों कहा। तो केवल एक हल्की हल्की कथा समझ में आती कि हाँ वरादेव ने मार दिया ये वो, लेकिन पूरा कथा का लिंक नहीं समझ में आता, तो फिर उतनी रुचि नहीं लगती है। तो लिंक तो समझ में आ रहा है ना। विदुर और मैत्रेय जी का संवाद सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज के बीच में आ जाएगा। देखिए बात वहाँ पे रुक गई थी। मैं पद्मकल्प के बारे में बताऊंगा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, फिर शौरक ऋषि ने प्रश्न कर दिया। तो अब उस प्रश्न का जो उत्तर, जो प्रश्न किए थे, प्रश्न क्या थे? क्या आध्यात्मिक कथा हुई थी विदुर और मैत्रेय के बीच में? विदुर जी ने क्यों छोड़ दिया, फिर वापस क्यों आ गए, और तीर्थ में क्या क्या किया? इसी से बात सारी आ जाएगी पद्मकल्प के विषय में भी। पद्मकल्प की बात छूटेगी नहीं, लेकिन इसको अलग से बताने की बजाय वह सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के संवाद को ही कह रहे हैं। हाँ, उसी में बात आ जाएगी, और इसीलिए वह सुखदेव गोस्वामी जी के बात इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने किए थे उसके अनुसार सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर देना शुरू किया। मतलब यही प्रश्न, इसी तरह का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से किया था। ये आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि यद्यपि अगला श्लोक जो है वहाँ पे सीधे सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू किए हैं, लेकिन यही हम समझ सकते हैं कि ये सेम प्रश्न ऐसे समझे इस श्लोक को। सुतो वाचा राज्ञा परीक्षितः पृष्ठो यद उवाचन महामुनि। ऐसे समझिए कि भाई जैसे आपने प्रश्न हे महामुनि शौनक ऋषि किए हैं, ऐसा ही प्रश्न, इसी प्रकार से प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहे थे। ये पहले लाइन को इस प्रकार समझने का प्रयास कीजिए। तद वह अभिधास्य, उसी को मैं आपको, वह मतलब आपको, अभिधास्य बोलूंगा, श्रुणता सुनो। राज्ञा प्रश्न अनुसारता, राजा के प्रश्न के अनुसार सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया था। जैसा प्रश्न आप कर रहे हो वैसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया था और सुखदेव गोस्वामी बोलने लगे थे। इज इट ओके? इसीलिए अगला श्लोक जो तीसरे संग का आएगा वो सुखदेव गोस्वामी से आएगा कि शुक वाचा। यद्यपि वहाँ नहीं बोला जाए, वहाँ ऐसे नहीं वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने पूछा कि विदुर जी का मैत्रेय मुनि के संवाद कैसे हुआ, वह घर क्यों छोड़ दिए। यह प्रश्न परीक्षित महाराज करते हुए नहीं देखे जाएंगे,
लेकिन यहाँ बस इतना कहा जा रहा है कि जैसे आपने प्रश्न किया वही प्रश्न इसी प्रकार से परीक्षित महाराज ने भी किया था, और उसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी जी ने प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया था। इसलिए अगले अध्याय स्कंद में पहला श्लोक है शुक उवाचा। ऊपर से जा रही बात कि अंदर जा रही है। कितने लोग को अंदर जा रही है, कितने लोग को अंदर जा रही है? कैन यू रेज हैंड्स? घुस रही दिमाग में? कुछ नहीं घुस रही है। इतना दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, जा रही दिमाग में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अरे वाह अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है ठीक है, कम से कम एक सेब का फल तो दो। ब्राह्मण को कम से कम दान देना चाहिए कार्तिक में। एक सेब का फल भी नहीं देते। व्हाट इज दिस? फ्री में कथा सुन रहे? कोई नहीं, ठीक है, सुनिए सुनिए, आ रहे हैं, अच्छी बात। ये बात परप्लेक्सिंग है कि अगला श्लोक शुक उवाचा कहाँ से आ गया। तो ये प्रश्न, इस बात को समझ लेना होगा। इस श्लोक को ऐसे समझिए कि जो प्रश्न आपने किए सेम टू सेम प्रश्न परीक्षित महाराज ने किए, और उसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी ने बोला। यद्यपि अगले श्लोक में परीक्षित वाचा नहीं आया है, और यहाँ श्लोक से ग्रहण करना होगा कि राजा परीक्षितः पृष्ठ, राजा परीक्षित के ने जो प्रश्न किए थे, जैसे आपने प्रश्न किए ऐसे ही विदुर जी और मैत्रेय के बारे में प्रश्न उन्हें भी किए थे, और उसके उत्तर जो है हुआ था। अब आप प्रश्न में आगे, ये भाई ऐसा कैसे हो रहा है? ये क्या कोइंसिडेंस है भाई कि जो प्रश्न शौनक ऋषि ने किए वही प्रश्न परीक्षित महाराज ने किए। देखिए, ऐसा कई बार अपने जीवन में आप देखेंगे। आपने कोई प्रश्न, स्पेशली आप प्रचार कर रहे हैं, आपको कोई प्रश्न पूछेगा और आप कहेंगे कि ऐसा ही प्रश्न एक भक्त ने महाराज जी से पूछा था। या इसी प्रकार का प्रश्न ऐसा कई बार हुआ है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो इन महान भक्तों के लिए ऐसा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस श्लोक को ऐसे समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो प्रश्न हे शौनक ऋषि आप मुझसे कर रहे हो, ऐसे सेम प्रश्न परीक्षित महाराज जी ने शुकदेव गोस्वामी जी से कहे थे। तो शुकदेव गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर जिस तरह से दे रहे थे वैसे ही मैं आपको कहूँगा। प्रश्न मैं भूल गया, जरा प्रश्न याद दिलाइए, शौनक ऋषि ने क्या प्रश्न किए थे? हाँ देखिए, बिना देखिए, देखा मैं अभी भूल गए। आपको पकड़ेंगे। हाँ, शौनक ऋषि ने प्रश्न किए थे कि दोनों के बीच में क्या चीटिंग करते हो? हाँ, उन्होंने क्या प्रश्न किए? दोनों के बीच में संवाद कौन दोनों? विदुर जी और मैत्रेय के बीच में क्या संवाद हुआ, क्या आध्यात्मिक संवाद हुआ? दूसरा, वो विदुर जी घर छोड़ के क्यों चले गए और फिर वापस क्यों आ गए? तो चौथा, तीर्थ स्थानों में उन्होंने क्या क्या कार्य किए? यस, अरे कम से कम एक क्लास में तो याद रखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न याद रहेगा। तो यही प्रश्न मान लीजिए कि परीक्षित महाराज ने पूछे थे, उसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी बोले। तो इसीलिए अब अगले स्कंद में पहला श्लोक होगा शुक उवाचा। ठीक, ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्दर। अगले जो अध्याय स्कंद होगा थोड़ा और आसान होगा समझने में। श्रीधरी, इस श्लोक में सूत जी ने कहा कि आप लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं वही प्रश्न राजा ने भी शुकदेव जी से पूछा था। क्लियर हो गया? शुकदेव जी भी विदुर मैत्री संवाद को ही दृष्टिपथ में रखकर राजा परीक्षित ने पहले जिन प्रश्नों को किया था उसके ही अनुसार संपूर्ण पुराण के अर्थ का वर्णन किया है। उसी को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, उसे ही आप लोग सुने। तो जो पहले प्रश्न कर चुके हैं परीक्षित महाराज, उनके प्रश्नों का उत्तर को वह शुकदेव गोस्वामी और वह विदुर और मैत्रेय के संवाद से सुनेंगे। काल के बारे में पूछा था कि नहीं? काल के परिमाण क्या है? तो उसको आपने अभी कल की क्लास में सुना था कि थोड़ा थोड़ा बताया था। उसको भी दृष्टिपथ पर, उसको भी देखते हुए वह विदुर मैत्रेय का संवाद सुनाएंगे। विदुर मैत्रेय का संवाद सुन के वर्णन के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर भी हो जाएगा जो दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने पूछे थे। एक तो वो, और उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न आपने किया यह भी पूछा था परीक्षित महाराज ने कि विदुर और मैत्रेय का संवाद क्या हुआ। दिखा है ना यहाँ पे? ठीक है। अब इसके आगे जो पुराण चलेगा उन प्रश्नों में से ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ये जो प्रश्न किए जा रहे हैं इससे आगे देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए।
जब सुखदेव गोस्वामी आए थे पहली बार, तो परीक्षित महाराज केवल यही पूछे कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या किसकी पूजा करनी चाहिए इत्यादि। तो उसका उन्होंने उत्तर दे दिया कि हरि के बारे में सुनना चाहिए, हरि के बारे में बोलना चाहिए, हरि का स्मरण करना चाहिए, हरि की पूजा करनी चाहिए। अब बात यहाँ पे खत्म। लेकिन फिर परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं और उसके बाद फिर वो आगे पुराण की कथा चल जाती है। फिर आप देखिए 8वें अध्याय में फिर प्रश्न करते हैं, फिर आगे बढ़ जाती कथा। क्या इस जगत में ऐसा होता हो आप नहीं देखते हैं? तो जो 8 प्रश्न किए गए हैं परीक्षित महाराज के द्वारा, क्षमा कीजिएगा 8 नहीं 23 प्रश्न थे 8वें अध्याय में दूसरे स्कंद के, उसको एक एक करके उत्तर देते जा रहे हैं और उसी से आगे पूरा पुराण बढ़ता चला जा रहा है। क्या कठिनाई स्वीकार करने में? ये प्रश्नोत्तर के रूप में है ना पूरा बात है। जिन भगवान ने, अब उसके बाद श्री स्वामी कहते हैं, जिन भगवान ने अपने मुख से ब्रह्मा जी को तथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, उन परम गुरु श्री भगवान की मैं वंदना करता हूँ। ये अध्याय स्कंद समाप्त हो रहा है तो श्री स्वामी पाद उनका भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जिन श्री भगवान की माया रूपी सूत्र में बंधकर ये संपूर्ण त्रैलोक्य नाच रहा है, उन्हीं श्री भगवान से संत पुरुष हमारी उन गलतियों के विषय में पूछें जिन गलतियों को मैंने इस व्याख्या में की है। ये काफ़ी रुचिकर है कि मान लो कोई सीधा स्वामी पास से कहे भाई ये तो गड़बड़ लग रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये गलती आप क्यों किए? तो कहे भगवान से पूछो क्योंकि भगवान की माया है, वही उनकी कृपा से मैं कुछ लिख रहा हूँ और कुछ गलती हो रही तो उनकी माया के प्रभाव से हो रहा है, तो उनसे पूछो कि गलती क्यों हो रही है। ये हमको कमेंट बड़ा अच्छा लगा था। श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के पदों को प्रकाशित करने वाली है जो भावार्थ दीपिका है, श्रीधर स्वामी की टीका का नाम है, इसको सज्जन पुरुष ऐसे प्रकाशित करें कि यह तत्वों को प्रकाशित करने वाली तत्व दीपिका बन जाए। संत पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार इसका अवलोकन करें और मेरे इस श्रीमद् भागवत की व्याख्या रूपी साहसिक कार्य को करने के लिए मुझे क्षमा करें। इस व्याख्या का प्रणयन, मतलब प्रणयन मीन्स प्रोपगेशन, इस व्याख्या का प्रणयन मैंने अपने ज्ञान के लिए किया है, सबों को ज्ञान प्रदान करने के लिए नहीं किया है। क्या बात है, हमको बहुत प्रेरणा लगी एकदम। ये मतलब मेरे इच्छा से एकदम कनेक्ट मैं से कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब सबको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं है। मेरा खुद का एक बहुत बड़ा स्वार्थ है, लोभ है कि पढ़ाने के नाते मैं अधिक समझ जाऊँ। अब सामने वाला समझ ही रहा है या सही समझ रहा है या मैं भी पूरी तरह सही समझ रहा हूँ, यह तो हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भागवत में मति लग रही है, ये जरूर है। देखिए तो सिंपल सी, भागवत तो भगवान है, तो भगवान को कौन पूरा समझ सकता है। लेकिन ये उनको बड़ा अच्छा लगा कि हम दूसरे गुरु नहीं बन रहे हैं, हम ना ही ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए ऐसा टीका लिख रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद ऐसा कर रहे हैं, बड़ा हमको अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि गुरु बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सारार्थ दर्शनी तात्पर्य यह है कि जो आपने प्रश्न किया है वही प्रश्न राजा द्वारा भी श्रील सुखदेव गोस्वामी से किया गया था, तथा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में पूर्व घटित विदुर मैत्री के मध्य संवाद के विषय में कहा, जिसे मैं आपको कहूँगा। इस प्रकार आचार्यों के विचारों के अनुरूप भक्तों के हृदयों को आनंद प्रदान करने हेतु श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 10वें अध्याय की सारार्थ दर्शनी टीका पूर्ण हो गई, क्योंकि श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की उत्कट तृष्णा के उत्तर में चेष्टा की, अतः उन्हें संतुष्ट करते हुए उन भगवान ने ब्रह्मांड पर मधुर कृपामृत वृष्टि की। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे भागवत में 2 स्कंद में मुख्य जो फोकस रहा था वो था चतुश्लोकी भागवत, उसको उसी का एक्सपेंशन पूरा श्रीमद् भागवतम है, विस्तार है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। ये बहुत सुंदर बात है, पढ़ूंगा। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे की स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले से साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तर्क न देकर इसका पालन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो बात परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी ने कही थी वही बात मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा श्रद्धा का
सत्ता को जानित करने वाली होती है। आप मुझसे कोई प्रश्न करो और मैं कहूँ नहीं महाराज जी ने या शीला प्रभुपाद इस बात को कहते हैं, तो आपको मेरी बात पे विश्वास होगा, फिर हम रेफरेंस दे सकते हैं, भाई यहाँ जाके सुन लेना, ये पढ़ लेना। इज दैट ओके? यही तरीका होता है, इसी को कहते हैं परंपरा। हम लोग, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो हम बद्ध जीव हैं, हम अपने बारे में भी नहीं जानते कुछ, इसलिए हम किसी के विषय में कोई बात, स्पेशली आध्यात्मिक बात करें तो आध्यात्मिक विषय में कोई बात कहेंगे तो वह सुनी हुई बात ही होनी चाहिए, सुनी पढ़ी बात होनी चाहिए। अपने मन से कुछ कह ही नहीं सकते, अपने मन से जो कुछ भी कहेंगे वो गलत होगा। एक हमारे इस ग्रुप में बहुत अच्छे डिवोटी हैं, माता जी हैं, तो पहली बार क्लास में आई थी गौशाला में, तो हमको लगा वो पढ़ी लिखी भी नहीं है और आ गई बच्चा लेकर डिस्टर्ब करने के लिए और बाद में देखा कि तो बहुत पढ़ी लिखी हैं और भागवत को अच्छे से समझ भी रही हैं। तो देख के क्या समझ में आता है? देख के कुछ समझ में नहीं आता। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी आप पुणे से हैं, हमने कहा नहीं हम पुणे एक बार गए बस, उसका नहीं वहाँ से। कोई कहता है उड़ीसा से, हमने कहा ना उड़ीसा तो मैं कभी गया ही नहीं एक्सेप्ट पुरी। तो देख करके आप कुछ भी नहीं सोच सकते। सुन करके एक सामान्य व्यक्ति के बारे में भी नहीं मालूम, सुन करके ही सामान्य व्यक्ति के बारे में भी मालूम चलता है। तो जो सुनी हुई बात है भागवत से, भगवत गीता से, उसी को बोलना होता है और उसी से भगवान प्रसन्न भी होते हैं। भगवान तो अंदर बैठे हैं, वो देख रहे हैं ना कि तुम उत्तर कहाँ से दे रहे हो। हैव यू एवर थॉट? वो तो देख रहे हैं ना कि तुम अपने मन से बोल रहे हो कि तुम भागवत से बोल रहे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा प्रभु जी हमने सुना है कि रात के 2 बजे का जब तमोगुण में होता है। वो किसी भक्त से ही सुने थे। हमने कहा आप कहाँ से सुने? हरिदास ठाकुर जी तो पूरी रात और 24 घंटे जप करते थे, तो क्या अब रात वाला सारा जप उनका तमोगुण में होता था? तो अब मैंने ये प्रमाण दिया, ये प्रमाण शास्त्र से है कि नहीं? हम जानते हैं कि हरिदास ठाकुर जी 24 घंटे जप करते थे। अरे अब मुख से नाम बोल रहा है और फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा वो चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच जो संवाद था, तो वहाँ तो बोले कि कुछ लोग जो हैं वो हिंदू धर्म नहीं मानते हैं लेकिन हराम हराम बोलते हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो उनके तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं। आज भी मैं नाम रख रहे हैं, हमारे ग्रुप में एक माता जी आती हैं श्रुति त्रिपाठी, एक माता जी आती हैं श्रुति, आगे हमको नाम नहीं पता। तो दूसरी वाली श्रुति बहुत दिन से नहीं दिखी जब मैं, तो उनको डांट रहा था, मैं प्रेम से डांट रहा था। हमने क्या बात है, आप क्यों जग नहीं रहे? भाई हरिनाम के द्वारा तो श्रुतियों का अर्थ हृदय में जग जाता है, तो यहाँ श्रुति क्यों नहीं जग रही है? तो जब मैं श्रुति माता जी सेकंड वाली को डांट रहा था, तो हमारा कर्तव्य धर्म है हमारा, तो दूसरी वाली माता जी सोचनी अरे हमें क्यों डांट रहे हैं, हम तो रोज आते हैं। तो देखिए जब आपको नहीं बुला रहे, उनको एकदम ऐसा शक्ल बन गया हमें क्यों डांट रहे हैं, वो भी पब्लिक में डांट क्यों रहे हैं, हमें क्यों डांट रहे हैं, हम तो रोज आते हैं। तो दोनों का एक ही नाम है, तो ऐसा होता है ना कि हमको बुला रहा है। तो कोई व्यक्ति हराम खोर बोल रहा है, हराम बोल रहा है, तो भगवान तो यही देखते हैं कि हमको बुला रहा है हराम हराम, क्या करें, नाम उन्हीं का है। हराम खोर का नाम हराम नहीं है, राम नहीं है। हराम उसमें आ गया, राम आ गया, राजमा की सब्जी में जा हटा दीजिए, राम बन गया। तो अब इस बारे में जो व्यक्ति बोल रहा है कि फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। ये बात हमने भागवतम में एक व्यक्ति के मुख से सुनी थी, हम नाम नहीं रख रहे हैं। वो कथा मतलब व्यासासन से ऐसा बोल रहे थे। उस वक्त हमको बड़ा क्रोध आ जाता था ये बात सुन करके। तो बगल में राधा कृष्ण प्रभु बैठे हुए थे, बड़े सीनियर वैष्णव हैं, तो बड़े मजाक में बोले ये बात कुछ हजम नहीं हुई ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हमको वो लोग थोड़े से मतलब गंभीर, थोड़े नहीं बहुत गंभीर सा भक्त हैं, और वो ये बड़े मजाक में लिखे थे ये बात कुछ हजम नहीं हुई। जो शास्त्र के अनुसार बोला जाए, परंपरा के अनुसार बोला जाए, तब बात अच्छी लगती है। नई बात नहीं बोलनी है, यही पुरानी बात है। इज इट ओके? प्रीचिंग चाहे कितनी भी नई हो, बात पुरानी ही बोलनी है। बात आपको नया नहीं बोलना है। अग्रीड? इसमें बिल्कुल फिक्स हो जाइए, तब भगवान प्रसन्न होंगे और उस सामने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट होगा। इस कारण से मैं अपने दाएं तरफ टेक्स्ट रखकर ही आपके सामने बोलता हूँ। मुझे और कभी अगर मैं बोल दूंगा कि भाई मैं स्मृति से बोल रहा हूँ, तो मैं स्मृति से बोल रहा हूँ, उसमें त्रुटि की संभावना ज़्यादा है त्रुटि की संभावना, क्योंकि मैं बद्ध जीव हूँ, भूल सकता हूँ। लेकिन जो लिखा रहता है वो तो दिखाई पड़ रहा है ना कि लिखा हुआ है, उसको बोलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर किसी के को गलत निर्देश देंगे और उसके संग कुछ गलत होता है तो उसका पूरा फल हम पर आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है? तो इसलिए अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी बरतने का प्रयास करना चाहिए।
इसी प्रकार से इसी विधि से पूरी भागवत में उत्तर दिया जाएगा। इसी बात को सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सारे साधनों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नाम यश का बारंबार कीर्तन करना। और ये निर्णीत है, सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अर्थात सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे हैं, ये सभी के द्वारा निर्णीत बात है कि चाहे कैसी भी इच्छा वाला व्यक्ति हो, चाहे कैसे भी चित्त वाला व्यक्ति हो, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान के नामों का उच्चारण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तर्क ना देकर उसका पालन करते हैं। यही व्यक्ति विद्वान कहलाता है। वह विद्वान नहीं कहलाता जो अपने मन से कुछ कुछ बोल रहा है, उसको विद्वान नहीं कहा जाता। जैसे आप विचार कीजिए, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है, मैथ्स पढ़ाई हो, चाहे फिजिक्स पढ़ाई हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाई हो, उसको आप विद्वान क्यों कहते थे? क्योंकि वो वही अच्छे से पढ़ाता था जो पुस्तक में है, वह नहीं पढ़ाता था जो उसके मन में है। भौतिक क्षेत्र में भी हम ऐसा देखते हैं कि नहीं? आप लोग की कोई भी टीचर हो, ग्रामर की टीचर तो अपनी हिंदी ग्रामर खोल देगी, वो नहीं, उसी पुस्तक को पढ़ाएगी और उसी को आप अच्छा मानते थे, उसी के क्लास में जाने की इच्छा होती थी। बहुत सिंपल है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचन आप अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो अगर क्षमता होगी तो आप देख पाएंगे कैसे महाराज जी श्रीधर स्वामीपाद, शिला प्रभुपाद आचार्यों की टीका को ही बता रहे हैं। एक है अक्रूर मनोरथ, उसमें तो महाराज जी संस्कृत बोल रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं बस, और उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। इतना सटीक होता है, इसीलिए वो बातें, कथा वो अच्छी लगती, वो उनका कथा में जान है, वो दिव्य कथा है, क्योंकि वो भगवान की बात है। इज इट ओके? ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुए। यह अध्याय आपको समझ में आया? जो 23 प्रश्न, 23 था, गिने तो 23 ही थे, अब ज़्यादा हो तो पता नहीं, लेकिन 23 प्रश्न जो 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने पूछे थे, हाँ, तो उसी का उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी भागवत को बोल रहे हैं। और उसके बाद 9वें अध्याय के अंत में फिर वह बोल रहे हैं कि जो आपने प्रश्न किए थे उनका उत्तर मैं भागवत को क्या कहूँगा, जो भागवत ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने कही थी, और उस भागवत को ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी ने व्यासदेव को कहा, और व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को कहा। सुखदेव गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं, और वह 10 लक्षणों से युक्त है। तो उसी भागवत का वर्णन कर रहे हैं और परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर वह दे रहे हैं। ठीक है, तो अब अगला स्कंद का पहला अध्याय शुरू होगा, तीसरे स्कंद का, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी विदुर मैत्री संवाद को दृष्टिपथ पर रख करके आगे बात बोलेंगे। ठीक है, लिंक समझ में आया होगा। कल हम लोग ने, भगवान ने चाहा तो हम लोग रिविजन करेंगे, उसके बाद परसों नरसों से शुरू हो जाएगा। तो 24 तारीख आज है और 26 तक है कब? हाँ, तो कार्तिक के शुरुआत में, कार्तिक के एंड में हम, या जैसे भी होगा, शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 2 साल हो गया। तो भगवान की अतिशय कृपा है कि हम लोग 2 स्कंद पूरा कर पाए, और प्रार्थना है कि पूरा कर लेंगे भागवतम तो अच्छा रहेगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।